हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि सी शार्प लैंग्वेज के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो उसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और हम पहला कंस्ट्रक्टर का टाइप देखने जा रहे हैं, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आज हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पूरा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसको हम कब यूज करते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और चेक करते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कब यूज करना चाहिए और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो और मैंने उसको प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक ऑलरेडी डायग्राम रखा है मैंने। तो आप भी यूज कर सकते हैं इस कोड को और एक बार डिबग करके चेक कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड मिलेगा उससे। अभी चलते हैं और देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पे, अ कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर्स कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब हम एक क्लास लिखते हैं और उस क्लास को जब हम इनिशियलाइज करते हैं, जैसे यहाँ पे एक में क्लास लिखा और यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, न्यू करके मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, अभी जैसे मैंने न्यू करके प्रोग्राम लिखा तो सी शार्प कंपाइलर ने क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया प्रोग्राम से। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखा, उसने क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनबिल्ट क्रिएट किया। डन। अगर मैं चाहूं तो इस प्रोग्राम को, प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर को अलग से डेफिनेशन भी दे सकता हूं, जैसे कि मैंने दूसरे डायग्राम में आपको बताया है। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का एक कंस्ट्रक्टर लिखा है और उसे डिफाइन किया है, बट पहले प्रोग्राम के अंदर मैंने डायरेक्टली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे प्रोग्राम, और न्यू प्रोग्राम लिखा है। जैसे ही मैं न्यू प्रोग्राम लिखता हूँ तो वो क्या करता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है। इफ यू डोंट प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर ऑफ योर क्लास, मैंने इस क्लास के अंदर कहीं भी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया है, उसकी डेफिनेशन नहीं दी है मैंने यहाँ पे, देन क्या होता है, सी शार्प क्रिएट ऑन बाय डिफॉल्ट। सी शार्प क्या करता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है एंड दैट इनिशिएट द ऑब्जेक्ट एंड सेट मेंबर्स वेरिएबल टू द डिफॉल्ट वैल्यू। और फिर क्या करता है, जैसे ही ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, उस क्लास के जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं उन सबको एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ में वो इनिशियलाइज कर देता है। करेक्ट। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वापस पहले पॉइंट से चलते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो पैरामीटर्स इज अ कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या है कि अगर मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने उससे कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है और उस क्लास के मेंबर्स वेरिएबल्स को वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ में असाइन करता है। तो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ में असाइन करता है तो किस तरीके से असाइन करता है, ऑल न्यूमेरिक फील्ड्स इन द क्लासेस टू जीरो। मैंने यहाँ पे इंटीजर ए लिखा है, तो इंटीजर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0। करेक्ट। एंड ऑल स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट फील्ड्स टू नल। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया है और एक ऑब्जेक्ट लिया है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों में नल एंड नल। तो ये 3 पॉइंट से आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। करेक्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ, क्रिएट नहीं करता हूँ एक क्लास के अंदर, तो वो क्या करता है, जैसे ही मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सी शार्प कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है और उस कंस्ट्रक्टर के क्रिएट होते ही
उस क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सारे मेंबर्स को वो एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ में असाइन करता है। और वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? वो डिफॉल्ट वैल्यू अगर वो न्यूमेरिक फील्ड्स होता है, वैल्यू टाइप के होते हैं, तो उसे वो जीरो असाइन करता है। अगर वो रेफरेंस टाइप के होते हैं उसे वो नल असाइन करता है। करेक्ट? ये है मेरा पहला प्रोग्राम। चलिए मैं इसको एक बार प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि ये कैसे है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक मेन मेथड भी है। तो चलिए मैं कुछ मेंबर्स वेरिएबल डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। प्राइवेट इंटीजर ए, और मैं इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ। प्राइवेट स्ट्रिंग str, इसके अंदर भी कोई वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ। प्राइवेट ऑब्जेक्ट का ओबीजे लिया मैंने। आप देख रहे हैं मैंने इन तीनों के अंदर कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन नहीं करता हूँ इस क्लास का। मैं सिंपली क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। प्रोग्राम इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, ठीक है। मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अलग से कोई भी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन नहीं लिखी है। और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डिबगर लगाने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। console डॉट रीड की, ठीक है। मैं इसको डिबग करके दिखाता हूं कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इंटरनली क्या होता है। मैंने अभी तक कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, तो कैसे जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कैसे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा और इनको एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होगी। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन होगी? इसे क्या असाइन होगा? 0। और इन दोनों को क्या असाइन होगा? नल। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। इट मीन्स हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है और इनको एक वैल्यू भी असाइन हो चुकी है। तो चलिए चेक करते हैं इस प्रोग्राम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या वैल्यूज है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है मेरे पास में। मैं इसको पिन कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। और देखिए यहाँ पे क्या है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 0। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है? नल। और स्टार की वैल्यू कितनी है? नल। करेक्ट? तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना। और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हुआ कि a type, no comments here, a equal to 0, object equal to null and string equal to null। जो वैल्यू टाइप थे मेरे पास में उसके अंदर 0 वैल्यू आई और स्ट्रिंग टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर नल वैल्यू असाइन हुआ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो उसने क्या किया? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने क्या ऐड किया? डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन की। अभी ये काम करते हैं। अभी अनपिन कर देता हूँ और इसे क्रॉस भी हटा देता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को बंद करता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन मेंबर्स में मैं कुछ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन करूँ, कैसे असाइन करूँ उसको? तो उसके लिए जब मेरा कंपाइलर ने ऑटोमेटिक एक कंस्ट्रक्टर बनाया था तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाला हूँ। पब्लिक कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, डायरेक्ट आपको क्लास का नाम देना होता है। ये बनाया मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। करेक्ट? मैं बस इस मेथड का यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ। और डेफिनेशन में क्या लिखने वाला हूँ कि ए के अंदर मेरे को क्या वैल्यू असाइन करनी है। ए के अंदर मुझे 10 वैल्यू असाइन करनी है। इस str के अंदर मेरे को एक वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करनी है। राकेश असाइन कर दिया मैंने इसके अंदर। और एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी किसी भी टाइप का एक वैल्यू असाइन करना है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चलो इसके अंदर भी मैं स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ और चेक करते हैं क्या होता है। हेलो ऑब्जेक्ट, डन। मैंने इन तीनों मेंबर के अंदर वैल्यू असाइन कर दिया है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ।
और डीबग पॉइंट वापस रखता हूँ वहाँ पे। फिर देखते हैं क्या होता है। रन किया मैंने, मैं एक बार वापस से रन करता हूँ और एक डीबग पॉइंट यहाँ भी रखता हूँ तो आपको जी समझ में आएगा, और इसे यहाँ रखता हूँ। अभी देखना क्या होता है, कैसे प्रोग्राम का फ्लो चलता है। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया, पहले कहाँ पे आया, वो मेन मेथड पे। अब जैसे ही मैं F10 करता हूँ फ्रेंड्स, तो वो कहाँ जाएगा, मैंने अब इस प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर का एक डेफिनेशन लिख दिया है, तो वो कहाँ पे जाएगा, पहले अपने कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। F10 करता हूँ मैं, ये आ गया यहाँ पे। उसने क्या किया, इस ए के अंदर वैल्यू असाइन किया F10, फिर str के अंदर वैल्यू असाइन किया, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू असाइन किया, और यहाँ से बाहर आ गया। और इसने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इंस्टेंस क्रिएट कर दिया प्रोग्राम का, और उन सब के अंदर ये डिफॉल्ट वैल्यू असाइन भी कर दी। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर चेक करने जाऊंगा तो मेरे पास में क्या क्या वैल्यू मिल रही है, ए के अंदर 10, ऑब्जेक्ट के अंदर हेलो ऑब्जेक्ट, str के अंदर राकेश। डन। यही सेम डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बताया है। प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, प्राइवेट इंटीजर स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये तीनों को मैंने यहाँ पर रखा है। इसके बाद में इन तीनों के अंदर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करनी थी, उसके लिए मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक प्रोग्राम नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, जो किसके नाम के इक्वल है, वो प्रोग्राम के नाम के इक्वल है, क्लास के नाम के। और यहाँ पे वैल्यूज देख रहे हो आप, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डॉट प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा हुआ रहा है, ए के अंदर 10, ऑब्जेक्ट के अंदर हेलो ऑब्जेक्ट, एंड str के अंदर राकेश। डन। तो आपको समझ में आया होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दो तरीके से काम करता है। एक, जब आप उसकी डेफिनेशन नहीं देते हो, जब आप उसकी डेफिनेशन नहीं लिखते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, तो वो प्रोग्राम क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट होता है तो उस क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है। अगर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू के अलावा मुझे कुछ और वैल्यू असाइन करनी है, तो मुझे उस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है कि मैं उस कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन में उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, और वही वैल्यू मेरे को जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वहां पे वो मुझे मिलेगा। तो फिर इसका एक ड्रॉबैक भी है। तो चलिए जानते हैं कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ड्रॉबैक क्या होता है। मैंने वहां पे पॉइंट में नहीं लिखा है, आपको बताता हूँ उसका ड्रॉबैक क्या होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि मैं जितनी भी बार इसको इनिशियलाइज कराऊंगा, सपोज मैंने यहाँ पे अभी प्रोग्राम का एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है, मैं इसको 10 बार किसी और जगह पे भी बनाऊंगा, तो वो क्या करेगा, उतनी बार इन सब को इनिशियलाइज करेगा। तो ये एक ड्रॉबैक है और इसे हम चेंज भी नहीं कर पाएंगे। ये एक ड्रॉबैक है और ये ऐसा ही चलता आ रहा है आज तक। हम जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार वो उसको इनिशियलाइज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। आप पुराना वीडियो वापस समझिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके टाइप को समझिए कि कंस्ट्रक्टर में कितने टाइप होते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और वो कैसे काम करता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप फिर इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को करें अपने पास में, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।